नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बताया था आदिकाल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया, उसमें बताया सिद्धों के बारे में बताया कि कौन कौन से सिद्ध हुए। 84 सिद्धों का जो है राहुल सांकेत्यायन जी ने वर्णन किया है, जिसमें कि कुछ प्रमुख सिद्ध हुए हैं, जैसे सरप्पा हुए, ठीक है, सवरप्पा हुए, लुइप्पा हुए, कणप्पा हुए, ठीक है, कुकुरिप्पा हुए। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमने बताया। ये भी बताया कि हिंदी साहित्य के जो सबसे पहले कवि माने जाते हैं, किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जैन साहित्य में बात की थी। जैन साहित्य में जिसमें कि शंभु ने जो रचनाएं रची, जैसे पयुमचरु, ठीक है, रिट्ठ नेमिचरियु और शंभु छंद, ठीक है। उसके बाद हमने धनपाल, देवसेन, ठीक है, इत्यादि कवियों की रचनाओं के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हम फिर रासो साहित्य पर गए। रासो साहित्य में बताया किस भाषा में लिखा गया है। रासो साहित्य डिंगल भाषा में लिखा गया है। ये अक्सर कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रासो साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है, वो है डिंगल में, ठीक है। उसमें खुमान रासो की बात की थी हमने, बीसल देव रासो, ठीक है। उसके बाद विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हमीर रासो, किस किसने लिखे ये, ठीक है। उसके बाद संदेश रासो की बात की थी, ठीक है, जिसको क्या मैं अब्दुल रहमान ने लिखा था, ठीक है। तो आदिकाल के जो कवि हुए, रचनाएं हुई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी रचनाओं के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इस क्लास में शुरुआत करेंगे किसकी? भक्ति काल की। ठीक है, भक्ति काल, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का। ठीक है, तो भक्ति काल की हम शुरुआत करेंगे। तो जो भारतीय धर्म साधना है, ठीक है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसमें जो भक्ति का ना महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, उन्होंने बताया कि अगर हम भक्ति की शुरुआत देखेंगे, तो अगर आप वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि भक्ति की शुरुआत वैदिक टाइम से ही हुई है, क्योंकि उस समय जो वैदिक देवी देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, नाथसय, ठीक है, इनकी हम क्या करते थे? उपासना करते थे। किस रूप में? प्रकृति के रूप में किया करते थे, ठीक है। उसके बाद उपनिषद काल में देखेंगे हम, जब वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि उस जो प्रकृति के देवी देवताओं थे, उनसे उनके स्थान पर हमने किसको पूजा? यानी जो त्रिदेव कहे गए, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे गए, ठीक है, उनको हमने उनकी साधना करना शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद हम ब्राह्मण काल में आएंगे, जब ब्राह्मण से लिखे गए, ठीक है, उसमें क्या हुआ? कर्म प्रधान हुआ, यानी हम उस समय व्यक्तिगत देवी देवताओं की पूजा या उपासना करने लगे। जब हम व्यक्तिगत किसी देवता की पूजा या उपासना करने लगे, तो जो ब्राह्मण काल है वो कर्म काल कहलाया, यानी उसमें कर्म को प्रधानता दी गई, यानी कर्म कांडों की और हवनों की, इन सब की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। होने से क्या हुआ कि जो पशुओं की बलि वगैरह ये सब चढ़ने लगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब ज्ञान की प्रधानता थी, यानी जब हम उपासना करते थे या आह्वान करते थे प्रकृति का, जैसे कि इंद्र, वरुण, नाथ से, ठीक है, अग्नि, ये सब थे। जब हमें मानो किस खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम किसका? इंद्र का आह्वान करते थे। आजकल भी किया जाता है बहुत से, अगर आप देखोगे हमारी तरफ भी 10-15 साल पहले ये चीज़ हुआ करती थी। जब बरसात के समय में बारिश नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे, वो एक कंडे वंडे होते हैं ना गांव में, कंडों वंडों का ढेर बना के उसको आग लगा के उसमें, यानी वो होता है ना कि धीरे कंडे धीरे धीरे जलते हैं, तो उसके चारों तरफ बैठ के जो भगवान का आह्वान कर रहे हैं, तो क्या है, वो चीज़ पहले हुआ करती थी, पहले भी होती थी, अब भी कुछ जगह देखने को मिलती है। तो जब हम क्या कि मैं प्रकृति को पूछते थे, ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा ज्ञान आया। जब उपनिषद
के समय में या उपनिषद काल में तो क्या हुआ कि थोड़ा हम ज्ञान की प्रधानता हुई। जब ज्ञान की प्रधानता हुई तो हमने उस रूप की हमने क्या की, उपासना करना स्टार्ट किया। जैसे हमने उन त्रिदेव को माना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी उपासना की तरफ हम गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब कर्म प्रधान हुआ, यानी कर्म की भी प्रधानता आई, ब्राह्मण काल में कर्म की प्रधानता आई। उससे बताया गया कि हमें अपने जो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कर्म के अनुसार होगी। यहाँ कर्म प्रधान था तो बताया गया कि हवन, पूजा पाठ, व्यक्तिगत पूजा, ये सब होने लगी। ये सब जब होने लगी तो क्या हुआ, बलि चढ़ने लगी। क्योंकि हमें क्या है, आज भी ये माना जाता है जैसे हमें अब कुछ पाना है या कुछ क्या, में हमें लगता है कि ये भाई मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम जाते हैं साधुओं के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं, पूछते हैं, अपना भाग्य पूछते हैं। ठीक है, तो वो नए नए तरीके बताते हैं कि कर्मकांड बताते हैं। आज भी कर्मकांड कहीं तक प्रधान है, कर्मकांड की आज भी प्रधानता है। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा बलि जो उस समय हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो जब कर्म की प्रधानता हुई, पाखंड बढ़ा। ठीक है, आडंबर बढ़े, क्योंकि जब हम कोई कर्म कांड करा रहे हैं तो आडंबर दिखाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उससे लूटा जाता है। आज भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी ये चीज़ चलती है, लेकिन बहुत स्तर तक ये कम हुई है। ठीक है, लोग जैसे जैसे ज्ञान की प्रधानता होगी, जैसे अब ज्ञान की प्रधानता बढ़ रही है तो ये कर्म की जो प्रधानता है ये कम होगी। ठीक है, जब ज्ञान की प्रधानता कम होगी तो कर्म की प्रधानता फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अप डाउन होता रहता है। ये तो क्या कि मैं चलता है। अभी क्या ज्ञान की तरफ हम लोग भाग रहे हैं तो कर्मकांड की प्रधानता कम होती जा रही है। जब ज्ञान की प्रधानता अपने पूर्ण रूप पर पहुंच जाएगी और फिर कर्म की प्रधानता आएगी तो हम क्या होगा, कर्मकांडों की तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, तो जब ब्राह्मण काल में बलि वगैरह ये सब होने लगी, जब कर्म की प्रधानता हुई, कर्म की प्रधानता के कारण बलि चढ़ने लगी, तो उस समय लगभग ये वेद का समय ख़त्म हो गया था। ठीक है, 1500 से 500 BC तक का ये समय उपनिषद काल और वेद काल में समाप्त हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनका काल 500 का माना जाता है, यानी वैदिक काल जो है ये कब का माना जाता है, 1500 से 1000 BC के समय का माना जाता है। उसके बाद 1000 से 500 BC का समय जो माना जाता है वो उपनिषद काल का माना जाता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हिंदी साहित्य के हिसाब से। ठीक है, तो जब कर्म की प्रधानता हुई तो जो किसान लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि उस समय खेती अपने विकास की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, जंगल काटे जा रहे थे, खेतियाँ की जा रही थी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी। जनसंख्या को रहने के लिए घर और ज़मीन चाहिए होती थी। अन्न की भी क्या थी, डिमांड बढ़ रही थी। जब अन्न की डिमांड बढ़ रही थी तो पशुओं की भी डिमांड बढ़ी, क्योंकि उस समय पशुओं से ही जुताई वगैरह ये सब चीज़ें हुआ करती थी। क्योंकि आज के समय ट्रैक्टर वगैरह हैं, पशुओं की इतनी ज़रूरत रही नहीं है, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। क्या था कि उस समय पशुओं से ही खेती की जाती थी, हलों से खेतों को जोता जाता था। ठीक है, तो हल को सीरा और जो जुताई की वो बनी रहती हैं उनको सीधा भी बोला जाता है। या अगर इतिहास में पढ़ोगे तो आपको बताएंगी चीज़ें, पता होंगी या बताई जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो जब खेती की डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो क्या हुआ, ये कर्म की जो प्रधानता ये कम होने लगी। कुछ नए नए राजा जैसे कि गौतम बुद्ध, ये राजकुमारी थे। ठीक है, महावीर जैन, ये उभर कर आए, अपने धर्म को लेकर आए, इन्होंने ज्ञान की प्रधानता की तरफ ले गए। ये बोले कि इन पाखंड और आडंबरों से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे, मोक्ष पाने के लिए हमेशा से जद्दोजहद रही है। इंसान जब से पैदा हुआ है उसको मोक्ष चाहिए, लेकिन हमारी समझ में आज तक ये नहीं आता कि मोक्ष है क्या चीज़, मोक्ष लेके जाएगा कहाँ इंसान। ठीक है, मोक्ष और सब कुछ यहीं पृथ्वी पे है। अगर सुख या स्वर्ग या नरक जो कुछ भी है ही इस पृथ्वी पर है ही। तो मोक्ष की पहले तो हम परिभाषा जानेंगे, है क्या मोक्ष। मुझे तो नहीं पता मोक्ष का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें मोक्ष का मतलब नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसके लिए हमें मरना पड़ेगा। और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया है वो आज तक लौट के नहीं आया। मोक्ष कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जो चला गया वो कभी वापस आने वाला है नहीं। तो क्यों ना इस पृथ्वी पे जो स्वर्ग है हम उसकी तरफ भागें। ठीक है, तो ये ज्ञान की प्रधानता है। अगर ये बात मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ या कोई भी बोलता है तो वो ज्ञान की प्रधानता का समय चल रहा होता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध हुए, ठीक है, और महावीर जैन हुए, ये इन्होंने ज्ञान की प्रधानता को लेकर
मोक्ष और इसकी प्राप्ति बताई कि आप कैसे मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया किस किस तरीके से जाते हैं, वो आप इतिहास में पढ़ लेना जैसे भी है। ठीक है, अगर सब कुछ बताने लगेंगे तो थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये निकल के आए, ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें वहाँ से साहित्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लोक भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे, जैसे महाभारत, रामायण। ठीक है, तो महाभारत में लिखा हुआ है कि हम कर्म और ज्ञान के साथ साथ जो भक्ति से भी मोक्ष पा सकते हैं, क्योंकि उस समय ही ये निकल के आया था कि जो भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ लोग यहाँ सब कुछ यहाँ पर करता है। मनुष्य वो चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले। ठीक है, मरने के बाद ये सोचता है कि मोक्ष मिले, लेकिन जीते जी वो कभी ऐसा काम भी नहीं करता कि वो जिससे वो मोक्ष पा सके। मोक्ष की पहले तो हम परिभाषा जानते ही नहीं होता क्या है, तो ठीक है, हम इस बारे में बात ही नहीं करते कि मोक्ष है क्या। तो महाभारत में भी बताया गया है कि मोक्ष अगर पाना है तो 3 इसके आधार बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो जब इस चीज़ की शुरुआत होगी भक्ति की, तो लोगों को लगा कि भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद संत हुए, महात्मा हुए, बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया किस तरीके से योग से, ठीक है, साधना से हम मोक्ष पा सकते हैं, योग से पा सकते हैं। आजकल भी देखो चल ही रहा होगा, योग से साधना से मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं किस तरीके से हम मोक्ष पा सकते हैं। क्योंकि योग और साधना हम करते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो शांत होता है। क्योंकि अगर मन शांत है तो वही मोक्ष है हमारे लिए, क्योंकि वो जीता जागता क्या है, प्रमाण है। अब मरने के बाद मोक्ष क्या होता है, ये इसका तो कोई प्रमाण है नहीं। ठीक है, हमें जीते जागते क्या चाहिए, मोक्ष। जीते जागते मोक्ष किस तरीके से मिल सकता है, भक्ति से। आप भक्ति करेंगे या पूजा पाठ करते होंगे तो आपको बड़ा सुकून महसूस होता होगा, या मंदिर जाते होंगे, या मस्जिद जाते होंगे, गुरुद्वारा जाते होंगे, या चर्च जाते होंगे, कहीं भी इस धार्मिक स्थलों पर अगर आप जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि एक अलग ही मन की शांति होती है। तो वो वही शांति क्या होती है, मोक्ष कहलाती है। ठीक है, तो आज का जो समय जो हम मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं, भक्ति से भी करना चाहते हैं। ठीक है, और कर्म, यानी कर्म जैसे योग से, साधना से, इससे भी हमें मोक्ष मिलता है। हम योग करें, अगर आप देखेंगे सुबह मॉर्निंग में योग करेंगे, थोड़ा मन शांत होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो मोक्ष ही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ज्ञान से, यानी आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान है आपके अंदर भरपूर, तो आपको सुख समृद्धि मिलेगी, तो वो भी क्या है, एक मोक्ष ही है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से हमें क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, या मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ये ऐसा महाभारत में कहा गया था। ये जो भक्ति साहित्य के या जो पहले से चले आ रहे हैं मोक्ष के लिए, तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल पे आ जाते हैं सीधे। तो भक्ति काल ऐसे ऐसे कई चरणों में चलते हुए आइए। अगर आप देखेंगे ईसा की कई सदियों से पहले से दक्षिण भारत में भी जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति का जो है मार्ग अपनाया गया था। ठीक है, और हम देखें अगर लगभग 500 ईस्वी के बाद से, भक्ति काल के शुरुआत से कुछ समय पहले की अगर हम देखें, तो क्या होता है कि दक्षिण भारत में भी, अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक संस्कृति का अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए, कई प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पर आईं, लेकिन आज तक वैदिक संस्कृति ख़त्म नहीं हो पाई है। क्योंकि वैदिक संस्कृति क्यों नहीं ख़त्म हो पाई है, वैदिक संस्कृति है क्या, पहले तो हम ये जानेंगे। वैदिक संस्कृति क्या है, जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, ये क्या सब वैदिक से ही तो मिला है हमें, वेदों से ही तो हमें इंद्र वरुण नाथ से, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब हमें कहाँ से मिले हैं, जितने भी भगवान है कहाँ से मिले हैं, वेदों से मिले हैं। तो वो जो वेदों से मिली है, उनकी जो हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, यही क्या है, वैदिक संस्कृति है। ठीक है, अगर आप देखेंगे विदेशी आक्रमण अरबों ने किए, ठीक है, मुग़लों ने किए, तुर्कों ने किए, उनकी भी एक संस्कृति है, वो हमारे देश में है। ठीक है, लेकिन वैदिक संस्कृति खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे ही इसके समांतर भी दक्षिण भारत में भी संस्कृति चल रही थी, जिसको द्राविड़ संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, उसमें द्राविड़ संस्कृति में उस समय के लगभग ये आपके 10वीं शताब्दी के आसपास, उस समय 10वीं शताब्दी के आसपास 2 संत बड़े प्रचलित हुए, 2 समुदाय संतों के बहुत प्रचलित हुए। एक तो नयनार और एक आलवार।
ठीक है। आलवार क्या थे, ये वैष्णव यानी विष्णु के भक्त थे और नयनार ये शिव के भक्त थे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं था कि इनमें कोई मतभेद हो, लड़ाई हो। भाई दोनों के संप्रदाय अलग थे, दोनों के उपासना पद्धति अलग थी, दोनों अलग अलग देवताओं को पूजते थे। लेकिन इनमें क्या था, मतभेद नहीं था, ये मिलजुल कर रहा करते थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जातिगत सिस्टम नहीं था, ये इसमें के सवर्ण होंगे या अवर्ण होंगे, ऐसा नहीं था। इसमें सवर्ण भी थे, अवर्ण भी थे। ठीक है। तो इन्होंने जो समाज को संदेश दिया कि हमें जो मिलजुल के रहना चाहिए, यही संस्कृति क्या कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ से यहाँ पर आई। ठीक है। यानी साउथ से कहाँ पर, नॉर्थ में आई। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है रामानुजाचार्य के द्वारा। ठीक है। ये श्री संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है। कहा जाता है कि उस समय भक्ति जो है एक तरीके से व्यक्तिगत रूप तक सीमित थी, क्योंकि जब इस भक्ति को या इन संतों को जो वहाँ के क्षेत्रीय राजा थे उनका जब समर्थन मिला और मिलने के बाद ये जो भक्ति है ये एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। यह कहा जाता है कि रामानुजाचार्य ही पहले थे जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। तो जैसा कि ये श्री संप्रदाय से बिलोंग करते थे, श्री संप्रदाय से कहने का भी क्या कि मैं इनका कारण था, क्यों कुछ लोगों का मानना था या कुछ उस समय के विद्वानों का मानना था कि लक्ष्मी जी ने जो अपने मत का इनको उपदेश दिया उसी मत का इन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया। ठीक है। उसके बाद इनके जो है एक चेले हुए, शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भक्ति की शुरुआत मानी जाती है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो वो किससे मानी जाती है, रामानंद से। कहा जाता है, कवि ने भी कहा है कि जो रामानंद हैं यही भक्ति को साउथ से कहाँ लाए थे, नॉर्थ में। और अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण भी देखेंगे उसमें वो खुद अपना परिचय देती है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहा, यानी ये जो भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ ये कहाँ से हुआ, यानी ये जो भक्ति आंदोलन की परंपरा जो हमारे यहाँ नॉर्थ में है ये कहाँ से आई, उत्पन्न हुई है द्राविड़ से, यानी द्राविड़ यानी साउथ से। ठीक है। तो संप्रदाय वगैरह पे हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है। और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ देखेंगे तो राजनीतिक परिस्थितियों में क्या था कि बाहरी आक्रमण भी हुए उस समय। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान को हराया गया। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को हराया। तो उस समय क्या हुआ, मिश्रित संस्कृति भी हमारे यहाँ उत्पन्न होने लगी। तो इससे क्या था, जनता निराश थी। ठीक है, हताश थी। जब इतने युद्ध आक्रमण सह रही है, लोग मर रहे हैं, तो क्या उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। उनके पास उस परम शक्ति के अलावा क्या था, वो इसलिए उन्होंने परम शक्ति की ओर वह गए। लेकिन इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अलग मत है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है ये, उसके बाद अपने आप ये लोगों में विकास उत्पन्न हुआ है। किसका, भक्ति का। ठीक है। तो जब देखेंगे इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, ये मानी जाती है आपके सल्तनत काल से। जो भक्ति काल की हम शुरुआत मानते हैं सल्तनत काल से मानते हैं, क्योंकि इसका अगर आप टाइम पीरियड भी देखेंगे तो टाइम पीरियड जैसे कि मैंने लिखा है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ठीक है। तो ये सल्तनत काल ही चल रहा था। सल्तनत काल की शुरुआत शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी द्वारा की जाती है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसके, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है। उसके बाद अगले साल जयचंद को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हराया गया था। ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खिलजियों में सुल्तान हुए जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार और केंद्रीयकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है। तो इन्होंने अपना साम्राज्य जो विस्तार किया वो पहले मालवा और गुजरात तक ही सीमित था। लेकिन अब क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर बैठे, उसकी गद्दी पर बैठे, तो सुल्तान बने, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब हमें अपना साम्राज्य विस्तार और केंद्रीयकरण की नीति अपनानी चाहिए, ताकि ये जो सुशासन व्यवस्था है
इसको हम सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है, तो जो केंद्रीयकरण की और विस्तार की नीति सबसे चरम पर जो गई वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर गई थी, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1324 से 1356, 57 या 58 तक का माना जाता है। तो उस समय क्या था कि ये अपने विस्तार पर पहुंच गया था। ठीक है, धीरे धीरे भक्ति भावना भी उत्पन्न हो रही थी क्योंकि युद्ध लगातार चल रहे थे। अगर हम देखेंगे इसकी जो भक्ति काल का समापन होता है वो होता है शाहजहाँ के टाइम में, क्योंकि शाहजहाँ जब 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 1628 से 1658 ईस्वी तक, उस समय भरपूर इसका विकास हुआ। ठीक है, उससे पहले जहांगीर थे 1605 से लेकर 1628 तक। इन दोनों का जो कुशल नेतृत्व रहा उस समय, इसके समय पे ये भक्ति काल फला फूला है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इसका वर्णन था। ठीक है, भक्ति काल का कैसे किस तरीके से आई। ठीक है, तो अब हम इसमें दो संप्रदाय हैं भक्ति काल में। इसमें दो धाराएं, निर्गुण धारा के संत हैं, इसमें निर्गुण धारा के संत हैं और सगुण धारा के संत हैं। ठीक है, अब सगुण और निर्गुण, सगुण माने गुणी, निर्गुण माने सोचते हैं निर्गुणी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों की विचारधारा में थोड़ा सा फर्क था कि निर्गुण और सगुण, ऐसा नहीं है कि सगुण के जो राम और कृष्ण है वो गुणी थे, इनके जो राम और कृष्ण है वो निर्गुणी थे, ऐसा नहीं है। इनका सगुण निर्गुण धारा के जो संत थे, इनका मानना था कि जो राम और कृष्ण जो भी व्यक्तिगत रूप के भगवान हैं, इनका कोई रूप नहीं है, ये निराकार हैं। ठीक है, ये कोई अवतार नहीं लेते, कोई लीला नहीं करते। ठीक है, इनका मानना था निर्गुण धाराओं वाले जो कवि हुए उस समय। ठीक है, और सगुण धाराओं वाले जो कवि हुए, इनका मानना था कि जो राम है या कृष्ण है, इनका अवतार हुए हैं इनके। ठीक है, विष्णु के 24 अवतारों के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से, राम और कृष्ण हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इनका स्वरूप है। ठीक है, ये अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। ठीक है, उसकी जितनी भी लीला वगैरह की काव्य मिलेंगी ना आपको, जितने भी कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब किस में मिलेंगी, सगुण धारा के कवियों की रचना है वो। ठीक है, और निराकार रूप की जो बात करेंगे, ठीक है, वो किस में, निर्गुण धारा के संत हैं। ठीक है, निर्गुण धारा में भी दो धाराएं निकली, निर्गुण धारा में दो धाराएं निकली, दो धाराओं के कवि हुए या संत हुए। ठीक है, एक तो थी ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमा श्री शाखा। ठीक है, इसमें भी दो धाराओं के कवि हुए, एक राम भक्ति के और एक कृष्ण भक्ति के। ठीक है, सूरदास वगैरह किस में आते हैं, कृष्ण भक्ति की धारा के कवियों में आते हैं, और राम भक्ति में तुलसीदास वगैरह एक किस में आते हैं, राम भक्ति की धारा में आते हैं। ठीक है, तो ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रेम काव्य भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने माना कि जो भगवान है वो निराकार हैं। ठीक है, उनकी भक्ति हम किसी भी आधार पे कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत मूर्ति या वो उससे लेके नहीं कर सकते। इन्होंने माना सगुण धारा के संतों ने कि राम का रूप है। ठीक है, और राम अवतार लेते हैं या कृष्ण अवतार लेते हैं, विष्णु के जो 24 अवतारों के बारे में बताया है। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद वो अवतार लेते हैं, लीला भी करते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि वो हमारी अनुभूति हैं, यानी जो हम जिनको भगवान, अल्लाह, ठीक है, खुदा, कुछ भी मान लें, वो क्या अनुभूति है हमारी, वो
ठीक है, उनका कोई रूप नहीं है, ठीक है, वो ना अवतार लेते हैं ना लीला करते हैं। और इसके बाद हम अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा ये देखें भक्ति के संप्रदाय भी हुए हैं, भक्ति के कुछ संप्रदाय हुए हैं, उनके बारे में बात कर लें। भक्ति के संप्रदाय, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे श्री संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय, अनादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो प्रबंधक माने जाते हैं श्री संप्रदाय के वो हैं रामानुजाचार्य, ठीक है। रुद्र के माने जाते हैं विष्णु स्वामी, ठीक है, प्रबंधक। इसके माने जाते हैं निम्बार्क, इसके माने जाते हैं माधवाचार्य, ठीक है। तो श्री संप्रदाय की बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने बताया आपको रामानुजाचार्य को लक्ष्मी जी ने अपने मत का उपदेश दिया और उन्होंने इसी मत का आगे प्रचार प्रसार किया। इनके बड़े फेमस शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका कहना ये था कि जब हम ऋषियों के नाम पर अपने गोत्र या परिवार को बताते हैं या उनका परिचय कराते हैं ऋषियों और परिवारों के गोत्र के नाम पर, तो क्यों ना हम उन ऋषियों के जो पूजनीय हैं या उन ऋषियों द्वारा जो पूजनीय परमात्मा हैं उसी के नाम पर अपना परिचय क्यों ना दें। इसीलिए इन्होंने कहा कि सब भाई भाई हैं, कोई अवर्ण कोई स्वर्ण नहीं है। इनके जो शिष्य हुए उसमें अवर्ण स्वर्ण स्त्री पुरुष राजा रंग सभी इनके शिष्य थे। इनका जो जन्म लगभग माना जाता है 1300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, ठीक है। इनके जो फेमस शिष्य हुए रैदास हुए, ठीक है, कबीर हुए, ठीक है, पन्ना, ठीक है, उसके बाद पीपा, धन्ना, ठीक है, सुखानंद, अनंतानंद, ठीक है, सुरसुरानंद, ठीक है, और सुरसुरी और कई सारे हुए, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। और अब देखेंगे रुद्र संप्रदाय, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? विष्णु स्वामी को, विष्णु स्वामी है, ठीक है, विष्णु स्वामी को, ठीक है। अगर आप भल्वाचार्य द्वारा जो पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की गई, ठीक है, तो वो आज हिंदी साहित्य में जीवित है और वो माना जाता है कि वो किसी से निकला हुआ रुद्र संप्रदाय से ही निकला है। जैसे रामानंद ने राम पर बल दिया, ठीक है, ऐसी भल्वाचार्य ने किस पर बल दिया? जैसे श्री संप्रदाय के रामानंद हुए, इन्होंने राम पर बल दिया, ऐसे रुद्र संप्रदाय में किसके? पुष्टि संप्रदाय यानी जो भल्वाचार्य हुए उन्होंने किस पर बल दिया? कृष्ण जी पर बल दिया, ठीक है। उसके बाद ये अनादि संप्रदाय के जो प्रबंधक हुए वो किसे माना जाता है? निम्बार्क को, ठीक है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय को देखेंगे, आज भी मौजूद है राधा वल्लभ संप्रदाय। आप अगर मथुरा की जन्मभूमि या मथुरा के पास जाएंगे, वृंदावन वगैरह, वहाँ इसके संत आपको आज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हुए या जिन्होंने उसका सबसे पहले अपना क्या बनाया, संप्रदाय बनाया, उनका नाम था हित हरिवंश राय। हित हरिवंश को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है।
और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य का जन्म माना जाता है कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था और महाप्रभु चैतन्य, ठीक है, महाप्रभु चैतन्य जिनका रीजन अवध क्षेत्र का रीजन रहा है, महाप्रभु चैतन्य सबसे पहले इसी संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। लेकिन बाद में उन्होंने विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली की जो रचनाएं या गीत हैं उनको गाते गाते वो बेहोश हो जाया करते थे, ऐसा मानना है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या कि मैं अगर महाप्रभु चैतन्य और उनके जो संप्रदाय वहाँ के आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विद्यापति की जो रचना है वो ज़्यादा वहाँ प्रचलित हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी हुई थी? अवट भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, तो ज्ञानाश्री शाखा देखेंगे। ज्ञानाश्री शाखा के कुछ प्रमुख कवि हैं जिसमें नामदेव, गुरु नानक, ठीक है, आपके कबीरदास, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्लास में ज्ञानाश्री शाखा के जो संत काव्य रचे गए जिसमें संत कवि रहे, जिसमें नामदेव को कहा भी जाता है ये मराठी थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं समाप्त करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा, ठीक है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये देखेंगे। बस आपको पता है क्या पता होना चाहिए किस शाखा से बिलोंग करते हैं, संत काव्य है या प्रेम काव्य है ये। ठीक है, जितना भी सूफी काव्य लिखा गया है वो ज़्यादातर किस में? प्रेमश्री शाखा से बिलोंग करता है और अवधी भाषा में ज़्यादातर लिखा गया है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद जायसी वगैरह ये सब जो फेमस उस समय के कवि थे वो रहे हैं। ठीक है, क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।